लैला को भूल जाएंगे, मजनू को भूल जाएंगे, लैला को भूल जाएंगे, मजनू को भूल जाएंगे। आने वाले प्रेमी, आने वाले प्रेमी, आने वाले प्रेमी कल कसमें हमारी खाएंगे, लैला को भूल जाएंगे, मजनू को भूल जाएंगे। चाहे पवन सिंह का हो या खेसारी लाल यादव का या फिर राकेश मिश्रा का हो, जो जिसका आपका अच्छा लगे, हम चाहेंगे कि ये गीत हमारे दर्शकों के लिए भोजपुरी में इसी में। अच्छा, ये जोरिया रात हमके अब सतावाता, ये जोरिया रात हमके अब सतावाता, चाँद में जान के छवि नजर आवाता। ना सिर्फ धार, ना केवल रफ्तार, खबरों में सार और मजबूत आधार, क्योंकि आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज, एक नई खोज। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त वाराणसी में है और मैं आपको बता दूं कि लगातार सोशल मीडिया पर आप लोग देख रहे हैं एक बूढ़े बाबा लगातार वायरल हो रहे हैं। बहुत अच्छी गायकी है उनकी, चाहे वो भोजपुरी की गीत ले लिया जाए या फिर हिंदी सॉन्ग, तमाम गीतों को इतना ज़बरदस्त तरीके से पेश करते हैं कि तमाम लोग भाई मुग्ध हो जाते हैं और इनके दीवाने बने हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं झुनू बाबा, नाम है आपका? झुल्लुर दादा। झुलू दादा? झुल्लुर दादा। झुलूर दादा। मेरा जीभिया थोड़ा नहीं काम करता, दांत तो है नहीं, आपका जीभिया भी काम करता है, दतवा भी काम करता है, क्योंकि इतना बढ़िया बिना जीभ काम किए तो आप गा ही नहीं सकते हैं, सबसे बड़ी बात। और बहुत ही लाजवाब आप गीत गाते हैं। झुलूर दादा, कब से गायकी कर रहे हैं? ये एकाएक इतना दिन के बाद कैसे आप दिखे? बचपन में कहाँ थे? बचपन में ऐसा हुआ कि जब जिसको भगवान भोलेनाथ चाहें तभी उसको इस प्लेटफॉर्म पे रखते हैं। तो शायद मेरी ज़िंदगी यहीं पे मोड़ लेना था, तो ऐसा चमत्कार हो गया। अब अपने मुँह से मैं क्या कह सकता हूँ, भगवान तो हूँ नहीं, अब जो भी कृपा है उनकी है। गायकी से ऐसा नहीं लगता है कि कोई बूढ़ा बाबा गा रहे हैं, गायकी से ऐसा लगता है कि कोई नौजवान गा रहा है। इस तरह का जोश और इस तरह का जज्बा लाते कहाँ से? नहीं, ऐसा होता है। मैं बेशक मैंने इतना उम्र का हो गया, लेकिन मैंने कभी भी अपने संगीत को बूढ़ा नहीं होने दिया। जैसे आप जिम करते हैं, ड्रमस वगैरह उठाते हैं, तो उसमें कभी आप बूढ़ापन नहीं लगेंगे, क्योंकि वो कंटिन्यू आपका रियाज होता रहता है। तो वैसे मैंने हारमोनियम पे दिन रात मैंने कंटिन्यू मेहनत किया अपने गले के लिए। तो अपने गले को मैं जमा जैसा रखा, अभी तक मेरा गला जमा बना हुआ है। गला जवा है? हाँ, जमा है। जवा गले से एक नौजवानों के लिए एक सुंदर सा गीत जो लगातार वायरल हो रहे हैं, हम चाहेंगे, चूंकि तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं इस वक्त, हम चाहेंगे एक शानदार गीत दर्शक लोग हमारे वही गाना सुनना चाहेंगे या वही गाना? ये पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है, कुछ कुछ होता है सांसों में पर ना जाने क्यों होता है। हो बाहों में भर के हम उनको मदहोश बनाने वाले हैं, कलियाना बिछाना राहों में हम दिल को बिछाने वाले हैं, मेरे दिल बर आने वाले हैं। कुछ ऐसा गाना था। क्या बात है। देखिए भाई, चूँकि देखिए सबसे बड़ा सवाल ये था, तमाम दर्शक जो सोशल मीडिया पर कुछ लोग बोल रहे थे, चूँकि आप सिस्टम का यूज कर रहे थे तो लोगों को लग रहा था कि रिकॉर्डेड चल रहा है, इसलिए हमने सोचा कि नहीं, सिस्टम से हट के एक बार दर्शकों को दिखाया कि नहीं, इस बूढ़ी ठट्ठी में
वो दम है जो बिना साउंड के भी वो आवाज़ निकाल सकते हैं। क्योंकि जो टान आप में देख रहे हैं, ये पॉकेट में क्या रखे हैं? ये मेरा बटुआ है। अच्छा, बटुआ है। ठीक ठीक, नहीं हम बोला कि पत्थर उथर कहाँ रखे हैं? रुपए 2 रुपए पड़े हुए हैं, ज़्यादा है नहीं। हाँ। अच्छा, डंडा लेके आप सुनते हैं कि डंडा लेके लगातार चलते रहते हैं? और लाठी ना, हाँ तो वो तो लेके चलते हैं ना, तो कुत्ते लोग ज़्यादा काटते हैं। कुत्ते? हाँ, मैं पैदल आता हूँ तो एक इधर मंदिर पड़ता है गोला बाजार के। कंपटीशन के कुत्ते या फिर रियल में कुत्ते? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि एक बूढ़े के अंदर इस तरह का एनर्जी है। दोनों टाइप के। अच्छा, दोनों टाइप? हाँ। दोनों टाइप के कुत्ते के लिए लाठी लिए रहते हैं? हाँ, जैसे 3-4 मोटे मोटे कुत्ते हैं उधर, जब पता नहीं उनको मेरे से क्या एलर्जी है कि 2 कुटिया है, 1 कुत्ता है। कुतिया भी है? हाँ, कुटिया भी है। मेरे को इतना डिस्टर्ब कर देती हैं आते आते कि मेरे को लाठी लेके चलना पड़ता है। हाँ, यही बात की डिस्टर्ब। सुने हैं कि आप भोजपुरी भी बड़ा मिजाज में गाते हैं, चाहे वो खेसारी लाल यादव का गीत हो या फिर पवन सिंह का हो, उन लोगों से बेहतर आप गाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पर ये भी खबरें वायरल हो रही है, तो हम जानना चाहेंगे कहाँ तक क्या सच्चाई है। तो हम सबसे पहले चाहेंगे कि पावर स्टार पवन सिंह की कोई गीत यदि आपको याद है तो हमारे दर्शकों को सुनाएं। खेसारी लाल का ऐसे तो अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। खेसारी लाल का मैंने नहीं कहा, मैंने तो पवन सिंह का कहा। अच्छा, पवन सिंह के। हाँ, पवन सिंह के गाने, क्योंकि मैं पहले गुनगुनाया करता था। पहले पवन अब किसके नहीं गुनगुनाते तो सिर्फ ज़्यादातर मैं हिंदी गाने गाता हूँ। हिंदी गाने गाते हैं? लेकिन मैं सुनना पहले तो पवन सिंह का पसंद करता था। अच्छा। लेकिन अभी जो मेरे आँखों में जो स्टार है वो अपने भोजपुरी इंडस्ट्री के, वो खेसारी लाल है। ऐसा क्यों भाई? पूरे सुनने में आ रहा है कि पूरे भोजपुरी इंडस्ट्रीज में पवन सिंह की चर्चा होती है, खेसारी लाल यादव आपके नज़र में स्टार है? नहीं, कारण ये है ना, जैसे 5 उंगलियां हैं तो सभी मेरी हैं, तो इसका काम कुछ और है, इसका काम कुछ और है। यानी दोनों की यदि बात करें तो पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, ये दोनों में आपको खेसारी लाल यादव का गीत अच्छा लगता? मतलब क्या है ना, गीत तो अच्छा ही रहता है, म्यूजिक भी अच्छी होती है, साथ साथ में जो हाव भाव होता है उनका मतलब वीडियो पे एक्सप्रेशन होता है, डांस करने का मोमेंट, वो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। किसका? खेसारी लाल का। हाँ, बहुत बच्चा होगा आपका खेसारी तो बच्चा ही है ना। हाँ, बच्चे ही है। कौन सा खेसारी का सुनाना चाहेंगे कि पवन सिंह? किसका सुनाना मुझे देखो, गाना तो जो सुरीले गाते हैं ना, जिनको संगीत का कुछ समझ है, वो पवन सिंह गाते हैं। हाँ, तो इसीलिए मैं ज़्यादातर मेरे कंठ में जो पवन सिंह का ही गाना रहता है। दर्शकों को एक पवन सिंह के गीत सुनाइए। कि अखियां में कवन जादू चुरा के तू रख ले बारू, और नहिया से नहिया के न्योता जहिया से पिठौले बारू, अखियां में कवन जादू चुरा के तू रख ले बारू। कुछ ऐसा है पवन सिंह का। क्या बात है। देखिए भाई, एक फिल्म आप लोग देखे होंगे, शहंशाह। शहंशाह में दिखता क्या है कि रात में वो शहंशाह बन जाता है और दिन में वो पुलिस की वर्दी में। तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या समझे आपको। ये पता नहीं चल रहा है कि ये बूढ़ा गा रहा है, कोई दादाजी गा रहे हैं, या कोई, सॉरी बूढ़ा नहीं, दादाजी कोई गा रहे हैं, या कोई युवा, कोई नौजवान गा रहा है। आपके अंदर है क्या? चूँकि बातचीत करते हैं तो लगता है कि कोई बूढ़ा है, और फिर गाना गाते हैं तो लगता है कि कोई, यदि कोई आपको देखे नहीं, इस तरह आप स्टूडियो में गा दे तो पता ही नहीं चलेगा कि गाया कौन है। एक्चुअली क्या होता है ना, मैं बचपन से जब गाना गाया करता था तो मेरे यहाँ का समाज मुझे एक्सेप्ट नहीं करता था। हाँ, मेरे उम्र के लोग जो है ना एक्सेप्ट नहीं करते थे, चलते थे। मतलब जलने को तो नहीं कहूँगा, वो रूल है, एक समाज का रूल है, जो अगर आप दायरे से बाहर चलेंगे ना तो सबको डर लगता है कि कहीं ये गड़बड़ा ना जाए। लेकिन मैं चलता रहा, तो मैं समाज से दूर होकर, अच्छा मुझे संतुष्टि किससे मिलती थी? बच्चे लोगों से, क्योंकि बच्चे लोग तो निश्चल स्वभाव के होते हैं, तो उनके पास बैठने में मुझे बड़ा सुकून मिलता था। क्योंकि उनमें, उनके मन में ये नहीं था कि ये नचैया है, गवैया है, उनके मन में तो यही था बस झुल्लुर बाबा है, झुल्लुर भाई है। तो मैं उनके साथ में बैठते बैठते जो उनकी पॉजिटिव एनर्जी है वो मेरे अंदर आ गई।
अच्छा, तो इसीलिए मैं जबा जबा जैसा बना हूँ। क्या बात है। अच्छा झुलूर दादाजी, आप ये बताइए, इतने उम्र में और इतने शानदार तरीके से आप गीत गाते हैं, इसके पहले कभी इस तरह गीत गाए थे कि एकाएक ईश्वरीय देन की डायरेक्ट आप बुढ़ापा में गाने लगे? गाता तो मैं रोज था, अच्छा, लेकिन कोई कमबख्त सुनना ही नहीं पसंद करता था। हो जलते थे। हाँ, है हटाओ यार, डांसर बुलाओ, लड़की और क्यों बुलाओ, नचवाओ। मैंने ऑर्केस्ट्रा उस्ट्रा में जाते थे गाना गाने, अच्छा, तो मेरे को गाने भी नहीं देते थे। हाँ, हाँ, ऐसा कुछ था। अच्छा, लोग उसमें कुछ ऐसे तामसी प्रवृत्ति के लोग आ जाते थे, तो ज़्यादातर वो लड़कियों को देखना पसंद करते थे। तो इस बूढ़े को कौन देखना चाहेगा। लेकिन आज के डेट में वही लोग, कुछ ऐसा लोगों का समय होता है जब प्रभु ईश्वर का कृपा होता है, तो ऑटोमेटिक चमत्कार होता है। तो कहते हैं कि दर्शक हमारे भगवान होते हैं, तो समझो कि वही भगवान के रूप में हमें एक्सेप्ट किए इस दादा को, और आज मुझे इतना ऐसे मुकाम तक पहुंचाए हैं। तो मैं जनता जनार्दन को सबसे पहले बहुत बहुत नमन बंदन करना चाहूँगा। दादाजी एक बात बताइए हमको, सोशल मीडिया पर एक ये भी खबरें वायरल हो रही है कि ये जो झुलूर दादाजी हैं, लगता है कि जवानी में ठोकरे खाए हैं, किसी लव हब के मरीज हो गए थे और बुढ़ापे में याद में वो सिंगर बन गए। कहाँ तक क्या सच्चाई है? एक्चुअली ऐसा है कि कोई भी हो उससे तो प्यार होता है, जानवर को तो होता ही नहीं है। जानवर के पास दिल होता है, लेकिन उसको ये नहीं होता है ना। तो जब तक यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन नहीं होगा तब तक नहीं समझ में आएगा कि प्यार हुआ है कि नहीं हुआ है। तो प्यार तो इंसान को ही होता है, तो सबको हुआ होगा, जो इंसान है सबको हुआ होगा अपने जीवन में। दिल के मारे हुए मरीज नहीं ना? तो मेरी बुढ़िया जो है ना, तो वो मेरा दिल तोड़ा है। हाँ, वो मैं गाना गाता था तो उसको भी दिक्कत होती थी। उसको भी दिक्कत? हाँ, बोलती थी कहीं तू कमा धमा जाके ये क्या फालतू का काम कर रहा है। मैं बोला, जब मेरे अंदर सरस्वती माता का दिया हुआ वरदान है, मैं उसको क्या करूं, मैं उसको छोड़ तो सकता ही नहीं हूँ। तो मैं बोली तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू मर जाएगा ऐसे ही। तो मैं बोला मैं मर जाएगा चलेगा, लेकिन मैं जो मेरे को वरदान मिला है उसके प्रति मैं समर्पित हो गया हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता है। तो मैंने उसी समर्पित भावना से मैं संघर्ष करता गया और आज इस मुकाम तक हूँ। अच्छा, आपको पता है क्या है कि आप लगातार वायरल हो रहे हैं, सब लोग आपको देखना और सुनना चाहते हैं? बताते हैं, रागनी बताती है दादा आप तो छा गए। हमारे अनुराग इंटरटेनमेंट के मालिक जो हमारे दिवाकर शर्मा जी हैं, वो भी बताते हैं, जो हमारा डिजिटल चलाते हैं, दादाजी आप तो वायरल हो गए, अच्छा गए। डिजिटल भी रख लिया आप? मैं नहीं रखा हूँ, हमारे दिवाकर शर्मा जी अनुराग इंटरटेनमेंट के मालिक हैं, अच्छा, जो ये देख रहे हैं। प्रमोट कर रहे हैं? हाँ, क्या बात है। देखिए, वाकई भाई दादाजी में जान है। हालांकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये दादाजी है कि इनके पीछे जो एक नौजवान कोई है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जवा जवा है ना। हाँ, दिल जवा जवा है, इसीलिए गला भी जवा है। इसीलिए कला भी जवा है। ऐसे चलिए, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को एक शानदार गीत और सुनाइए, क्योंकि आपके गीत में जो मिठास है और जो कशिश है, वाकई सरस्वती पुत्र आप लग रहे हैं। कहीं ना कहीं इत्तेफाक से इस तरह का मोमेंट जो है इत्तेफाक से ही देखने को मिलता है। हम चाहेंगे कि बढ़िया सा सुंदर, क्योंकि हालांकि बढ़िया और सुंदर मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आप जिस गीत को उठा के गा देते हैं वो तमाम गीत अच्छे हो जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि सुंदर सा हो सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया, कांटों ने फूलों ने मुझको बुलाया, कांटों ने फूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया, सपनों में आई एक हसीना, मतलब ये नहीं इसके जैसी, कि सपनों में आई एक हसीना,
नींद हमारी छीनी, चैन भी छीना, मुश्किल कर दिया मेरा जीना। याद जो आया उसके जुल्फों का साया, मैं परदेसी घर वापस आया। क्या बात है, मोहम्मद अजीज साहब का ये गीत। हाँ हाँ मोहम्मद अजीज साहब का गीत आप गाते हैं, हाँ, मैं बहुत गाता हूँ। अच्छा लगता है। उनके मैं हर गाने गुनगुनाता हूँ, क्योंकि वो जो दिल से निकला हुआ वो कुहुक होता है, वो मेरे को छू जाता है, बहुत अच्छा लगता है। अभी हमारे बीच में है नहीं, लेकिन कभी कभी उनकी याद आती है, बहुत याद आती है। आप देख सकते हैं, अब इसको कहा जा सकता है कि बूढ़ी ठठरी में इतना जान कहाँ से आया। हालांकि मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं है कि कैसे इस तरह भी होते हैं क्या, या फिर क्या राज है, तो मुझे पता नहीं, ईश्वर जाने। लेकिन जितने बढ़िया और जितने सुरीले तरीके से गाते हैं। अच्छा, हम चाहेंगे कि आप चूँकि अभी जो मुझे करना था हमने कर लिया। दर्शकों के पास, दर्शकों का जो सवाल थे कि नहीं आप साउंड से गाते हैं, तो हो सकता है कि सिस्टम से गा रहे हो, ये डुप्लीकेट चीज़ हो सकता है, तो मैंने आपका माइक छुड़ा के गवा दिया। अब हम चाहेंगे कि थोड़ा साउंड पे एक भोजपुरी जो आपको अच्छा लगे हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि इस पे भी बहुत मिजाज में गाते हैं और बड़ा अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा हम चाहेंगे कि एक ही गीत जी। लैला को भूल जाएंगे, मजनू को भूल जाएंगे, लैला को भूल जाएंगे, मजनू को भूल जाएंगे। आने वाले प्रेमी, आने वाले प्रेमी, आने वाले प्रेमी कल कसमें हमारी खाएंगे, लैला को भूल जाएंगे, मजनू को भूल जाएंगे। वाह, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। इतना बढ़िया, इतना सुरीली आवाज़, और इसीलिए आप वायरल हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जिस तरह आपने जो जोश दिखाया है, तमाम लोग, बहुत सारे ऐसे दादाजी लोग हैं, हारमोनिया पर रियाज करना स्टार्ट कर देगा लोग, और फिर से उनको भी लगेगा कि नहीं मैं भी गा सकता हूँ। आपने वो चीज़ दिया। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि एक भोजपुरी में गीत सुनाइए। आपने, आपको चूँकि आप हिंदी में गाते हैं तो आपको बस वही चीज़ याद है। हम चाहेंगे कि जो भी आपको, चाहे पवन सिंह का हो या खेसारी लाल यादव का या फिर राकेश मिश्रा का हो, जो जो जिसका आपका अच्छा लगे, हम चाहेंगे कि ये गीत हमारे दर्शकों के लिए भोजपुरी में इसी में। अच्छा, ये जोरिया रात हमके अब सतावाता, ये जोरिया रात हमके अब सतावाता, चाँद में जान के छवि नजर आवाता, ये जोरिया रात हमके अब सतावाता। क्या बात है। कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। किसी ने कहा है, आप देख सकते हैं, प्रत्यक्ष का प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। हालांकि मुझे ये पता नहीं है कि ये दादाजी की हैं कि कौन है, लेकिन दादाजी यदि है तो इनके अंदर एक जवा दिल जरूर है, और एक नौजवान इनके अंदर जरूर है जो इस तरह की आवाज़ में और इतने शानदार तरीके से लाखों करोड़ों लोगों के दिलों पर छाए हुए हैं, लगातार वायरल हो रहे हैं, और भगवान की असीम कृपा कही जा सकती है। इतना बढ़िया तो वो लोग नहीं गा पाते हैं जितना बढ़िया उनके गाने ये परोसने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और सैल्यूट है आपको। और आप जैसे लोग रहेंगे तो तमाम लोगों के लिए बहुत शानदार मैसेज आएगा कि अच्छे गीत परोस के भी समाज में वायरल हुआ जा सकता है और तमाम लोगों के दिलों पर राज हुआ जा सकता है। क्योंकि जिस तरह आपने तमाम अच्छे गीत गाए, आपने कहीं से भी अश्लीलता परोसने की कोशिश नहीं की, चाहे भोजपुरी की बात हो या हिंदी की। जितने भी गीत आपने सिलेक्ट किए वाकई काफ़ी सुंदर, दिल को जीतने वाला है, और तमाम लोगों के लिए एक मैसेज भी है। बहुत सुंदर लगा, बहुत बहुत धन्यवाद।